राम 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 महाराज। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिण मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए पार। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रत संगत साधके, आजीवन मुक्त सुख राम। सब धरती का गद करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, गुरु गुण लिख्या न जाए। राम जी राम महाराज हर जस प्राणिया रे, समझ सिमरो राम। प्राणिया रे, समझ रे सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में। हर बिन झूठा काम, हर बिन झूठा काम। प्राणिया रे, समझ रे सिमरो राम। प्राणिया रे, समझ रे सिमरो राम। सुत बीत सेंग धार्या रह लारे। सुत बीत सेंग धार्या रह लारे। उठ अकेलो जाए राम राम। उठ अकेलो जाए। किया कर्म चलेगा साथे। किया कर्म चलेगा साथे। दका बहुत विध खाए। दका बहुत विध खाए। प्राणिया रे, समझ रे सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में। देख विचार समझ कर दिल में। हर बिन झूठा काम, हर बिन झूठा काम। प्राणिया रे, समझ रे सिमरो राम। कामर बांध्या बैठो है पंथ में। कामर बांध्या बैठो है पंथ में। चालो चालो हो राम राम। चालो चालो हो काल सिराणे।
खड़ो है काल सिराणे, एम खड़ो है जो संग छाया जो संग छाया जो प्राणिया रे, समझर सिमरो राम प्राणिया रे, समझर सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हर बिन झूठा काम, हर बिन झूठा काम प्राणिया रे, समझर सिमरो राम। विश्वाविस राम 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 राम, तेरा तो डेरा जंगल माही, तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेर न को राम राम, तामे फेर न को विश्वामिस किसु चलना, विश्वामिस किसु चलना, रहना निमग्न होय, रहना निमग्न होय प्राणिया रे, समझर सिमरो राम प्राणिया रे, समझर सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हर बिन झूठा काम, हर बिन झूठा काम प्राणिया रे, समझर सिमरो राम। और न तो को कछुआ नदी से, और न तो को कछुआ नदी से, ओ जुग जातो जो राम राम, ओ जुग जातो जो कै सुख देव जी कर हाथ रीता, कै सुख देव जी कर हाथ रीता, उठ चले सब लोय, उठ चले सब लोय प्राणिया रे, समझर सिमरो राम प्राणिया रे, समझर सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार
समझ कर दिल में हर वे न झूठा काम, हर वे न झूठा काम प्राण यारे समझ रे सिमरो राम प्राण यारे समझ रे सिमरो राम। परम गुरुदयाल सदगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो राम गुरुदेव जी महाराज ने धिन्न हो सब संत महाप्रसाद ने धिन्न हो। इन हरजस में महाराज सतगुरु सुख सम्राट सुखराम जी महाराज महात्मा समझाते हैं, वचन है उनका कि हे संसार का प्राणी सुनो सभी जना भाई बहना स्त्री पुरुषों और बाल भगवान बच्चा कि सतगुरु से भेद लेकर भजन करना ही राम का सिमरना है। प्राणियाँ रे समझर सिमरो राम। देख विचारो समझ कर अपने दिल में समझो कि संसार में जो भी कार्य करते हैं वो राम जी के आधार के बिना सब असत है, झूठ है। ये बात है, बीसों आना सच है। बीसवा बीस माने पूर्ण रूप से सत्य है, इसमें कोई फेर बदल नहीं है। वो सुतभित सेंग धर्या रहला रे उठ अकेलो जाए। पुत्र धन परिवार और जो भी मकान जो भी दिख रहा है वस्तु में वो सब हैं यहीं की यहीं रह जाएंगे। उठ अकेलो जाए। आखिर में ये जीव को अकेले ही यात्रा करनी पड़ेगी। ये शरीर छोड़ करके किया कर्म चलेगा साथे। कोई कहता है मन में कि हमारे साथ ये जाएगा वो जाएगा, परिवार है हमारा, स्त्री है पुरुष है, ये भाई बहन है, लेकिन महाराज समझाते हैं कि ये बात सच्ची है कि ये पैसा टका ये भी कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? जो कर्म इन जीव ने किया है इन संसार में, इन मनुष्य ने, वही साथ चलेगा। धक्का बहुत विध खाए, और धक्का कौन सा है खाना है? ये बिना भजन के जो 84 में जाता है जीव, ये भजन के बगैर धक्का खाना है। ये अशुभ और शुभ कार्य हैं, यही साथ जाएंगे, और 3 लोक में इनका भोग भोगना है, ही धक्का खाना है। इसलिए महाराज समझाते हैं इन 84 की जून से और ये यमराज की सज़ा से यदि बचना चाहो, 84 से मैं ना जाना चाहो, तो महाराज समझाते सतगुरु सुखराम जी महाराज महात्मा कि ये सत शब्द नियंछर की भक्ति है, निज नाम की ये धारण करो। ये राम नाम सत शब्द की भक्ति है। जब तक ये धारण नहीं करेंगे, गुरु धारण नहीं करेंगे संसार में, तब तक ये संसार का आवागमन मिटना है मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, असंभव है। तो इस तरह से महाराज समझाते हैं कि कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो होए काल सिराणे एम खड़ो है, ज्यों संग छाया जो है। महाराज तरह तरह से उदाहरण देते हैं। ये जिस तरह से रास्ता गिर है, रास्ता चल रहा है, सिर पर बोझ लदा हुआ है, तो थोड़ी दूर जाकर के वो सस्ताने लग गया, थक गया वृक्ष की छाया में। तो वही महाराज समझाते हैं कि वो जीव है, सस्ता रहा है, ये कर्म है, ये जीव है, कर्म बांधे हुए है रास्ता अपना। रास्तागीर जो मनुष्य के लिए संबोधन किया वो तो अपनी गठरी बांधे हुए है पथिक, और ये जीव है, ये कर्म तरह तरह के शुभ और अशुभ कर्म है बांध रखे हैं। और संसार में लोग हैं भ्रम में पड़े हुए कि मानो हमें ये संसार छोड़ के नहीं जाना है, लेकिन नहीं, महात्मा समझाते हैं कि ये सपना है सब। जिस दिन है राम जी महाराज का संदेश आ गया अमर देश का, और राम जी का संदेश, उसी दिन है ये शरीर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो महाराज समझाते हैं कि काल सिराणे एम खड़ो है। पुण्य के प्रताप से दुख का आभास नहीं करते हैं। 84 के धर्मराय के जो सजा है, जो जिन
कारण से मनुष्य देह धारण की भक्ति करने के लिए, तो वो भक्ति नहीं की, राम राम नहीं किया और सोचते कि हम अब तो दुनिया में ही रहेंगे, कभी जाना ही नहीं है। महाराज समझाते सब झूठ है। जैसे सपना है, रात्रि में देखते हैं, सुबह देखते हैं तो वो सब सपना गायब हो जाता है। और इसी तरह से महाराज समझाते सत्य है, बिल्कुल सच्ची बात है कि ये आभास क्यों नहीं हो रहा है कि हमारा पुण्य अधिक है और है पाप कर्म है कम है। पुण्य का जोर है जबरदस्त होने के कारण वो है दुख नहीं व्यापता है। लेकिन महाराज समझाते हैं ज्यों पुण्य क्षीण होता है उसी समय है दुख है, काल है आ जाता है। इस हर समय 24 घंटे तैयार है, तत्पर है। लेकिन महाराज समझाते हैं उन पुण्य के प्रताप से आभास नहीं होता है, क्योंकि एक तो है आयु भी बहुत कम है। जिनकी बड़ी आयु उम्र है देवताओं की, उन्हें ये बात है कि कदर है, उन्हें टहा इस बात की जानकारी कि ज्यों संग छाया जो है, एक ऐसा है समय जैसे वो वृक्ष के अंदर छाया लुप्त हो जाती है दोपहर के समय। इसी तरह से जब आए ये पुण्य हल्का हुआ और पाप तुरंत ही दबा लेता, उसी समय एक दुख के साथ में सैकड़ों हैं बीमारियां, अनेकों चिंताएं घेर लेती हैं। तो महाराज समझाते हैं इसीलिए है कभी नहीं भूलो परमात्मा की सिमरण भक्ति जब अवश्य ही करते रहो, भक्ति के बगैर सब बेकार है। तेरा तो डेरा जंगल माही तामे फेर न कोई। महात्मा समझाते हैं महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज जी कि हे मनुष्य, हे बंदा, जो तुम भूल रहे हो ये डबल बेड पर सो करके और सुख की नींद लेते हो, सोचते हो कि अरे हमें तो यहीं रहना है। महात्मा समझाते यहाँ नहीं, ये सब असत है। सच्चा तो वही है, मसान का घाट शमशान, इसमें कोई फेर बदल की बात नहीं है। 20-21 चलना ये तो पूरा पक्की बात है, विश्वास पूरे यकीन के साथ है कि एक दिन वहाँ जाना पड़ेगा। रहना निमघन हो या सदैव है किसी का रहना नहीं हुआ है। एक ना एक दिन शरीर छोड़ के अवश्य जाना है। जैसे कोई किराए की वस्तु लेते हैं, टेंट से सामान लाते हैं और समय अनुसार जब समय बीत जाता है तो उनका है वो सामान फिर वापस करना पड़ जाता है। ऐसा ही है शरीर है, राम जी महाराज से मिला हुआ है भक्ति करने के लिए। वही भक्ति नहीं कि वचन भूल गए राम जी महाराज का, तो फिर 84 में तैयारी है जाने की। तो अब महाराज फिर समझावे और न तो को कछुअन दी से ओ जुग जातो जो है। राम जी महाराज समझाते हैं, संत वचन है कि हे मनुष्य, तुम्हें और तो बात कोई सूझ नहीं रही है, दिख नहीं रही है सच्ची बात। ये सारे संसार है, सब जा रहा है एक एक करके। कोई युवा अवस्था में चला जाता है, कोई बचपने में चला जाता है, कोई वृद्ध अवस्था में जा रहा है। लेकिन ये सब है जैसे सब्जी मंडी देखी होगी, जिसकी सौदा बिक गई फिर वो रुकने वाला नहीं है। ऐसे ही हमारे आप की संध्या जो है वो बुढ़ापा है, और जब समय आ जाता है राम जी से बुलावा, फिर ये शरीर छोड़ के जाना ही पड़ता है। फिर कितने ही कोई रोको, जितने भी बंधन हैं वो सब सबल वो कमज़ोर हो जाते हैं। और महाराज समझाते हैं कै सुखदेव कर हाथ रीता, उठ चले सब लोए। कैसे हाथ रीता करके चल देते हैं, जैसे जुआरी होता है, वो सब कुछ है दांव में हार जाता है और अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। परिवार से भी उसे लानत पड़ती है, धिक्कार ना होती है, डांट पड़ती कि अरे तुम पहले सोच समझ लेते तो ये धन क्यों तुम जुए में हारते। ऐसे ही हम आप हैं संसार में, राम जी महाराज के यहाँ से दरगाह से इस श्वासा रूपी धन लेकर के आए और कहा कि भजन करेंगे। वहाँ कौल किया था माता के उदर में, लेकिन यहाँ आकर के सब भूल गए। और वही सौदागरी ग्रंथ में समझाते हैं कि सौदागरी चला जीव सौदे भरत, सौदागरी चला जीव सौदे भरत खंड में आया, कैयक कर गया सफल कमाई, कैयक मूल ठगाया। तो जिन्हें सदगुरु महाराज के से भजन मिला, शरण मिली,
वो तो उनका जीवन है धन्य हो गया, सार्थक हो गया। और जो शरण में नहीं आया, जिन्होंने राम जी महाराज की भक्ति नहीं की, सत्सबद की, तो वो 84 में फिर पछताएगा, बार बार पछताएगा। जैसे है बनिया पछताता है, और वो एक है मजदूरा व्यक्ति पछताता है, जिन्हें राजा ने चंदन का वृक्ष दिया था, बाग पूरा, और वो उसने क्या काम किया कि वो पेड़ काट के कोयला बना करके और बाजार में बेच देता था कौड़ी के दामों में। जब एक दिन उसे राजा ने आभास कराया, उसने सोचा कि चलो अब आज तो हमसे भी बड़ा राजा बन गया होगा, तो देखता जाके बाग में देखता है तो जरा सही सही 8-10 वृक्ष रह गए, मुश्किल से 5-6। तो राजा ने टहनी उसकी चंदन के वृक्ष की कटवा कर और अपने सिपाही को भेजा बाजार में उस मजदूर को लेकर के साथ में। तो देखा जा कर के वो जरा सी टहनी है, बहुत महंगी बिकी जा कर के, और उनका है काफ़ी रहने का व्यवस्था हो गई। तब वो पछताता है मजदूर की, अरे राम 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 राम, मैं तो सारा ही है पेड़ है जला जला करके कोयला बना बना करके कौड़ी के दामों में बेचा, और आज मुझे पता चले इनकी क्या कीमत है। ऐसे ही अंतिम समय में ये मनुष्य पछताता है, जब सांसें गिन रहा होता, अंत समय में कहता अरे राम राम राम, इन दुनिया में सब है काम धंधे में पड़ा रहा, परिवार में ही फंस के रह गया, और राम राम भजन सिमरण चिंतन नहीं किया। जो करता तो आज अमर देश की तैयारी करते। अब क्या करें, देवलोक में सेवा कर कर के स्वर्ग लोक का सुख बंचा, स्वर्ग लोक का सुख लिया, और अब फिर 84 में आन पड़ा। तो ऐसे पछतावा महाराज समझाते हैं सतगुरु सुखराम जी महाराज महात्मा। धन्य बोलो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो राम गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो सब संत परिवार सो, संत मंडल सो, सभी संतों को चरणों में मारा राम राम घड़ा घड़ा राम 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 जी, राम राम महाराज राम।